हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजिड पेमेंट के डिटेल के ऊपर। और इसमें हम आपको बताएंगे इसके सारे लेयर्स, जो भी लेयर्स हैं। जीएसबी लेयर्स हो गए, उसके बाद जीएसबी के बाद इसमें जो है डीएलसी होता है, डीएलसी के बाद पीक्यूसी, ये सारे डिटेल्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट करिए, तो आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये वीडियोस जो हैं ये सारे ट्रेनिंग के रिलेटेड ही ये वीडियोस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट करें और कमेंट करें वीडियो में, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट होता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करेंगे। रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि ये जो पेमेंट है इसमें लेयर्स जो है वो थोड़ा कम लेयर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और एक दूसरा अपना होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसमें नंबर्स ऑफ लेयर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट। और इसमें जो है लोड का ट्रांसफ़र जो है रिजिड पेमेंट में स्लैब एक्शन के थ्रू इसका जो है लोड ट्रांसफ़र होता है। जो ट्रैफिक इस पे रन होते हैं उसका जो लोड है नीचे तक ट्रांसफ़र होने के लिए जो है स्लैब एक्शन होता है, इसमें स्लैब एक्शन देखा जाता है लोड ट्रांसफ़र के लिए। और फ्लेक्सिबल पेमेंट का अगर बात करें तो उसमें ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं नीचे तक, और जाके ऊपर से जो है एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन, दूसरे ग्रेन से तीसरे ग्रेन में लोड का जो है इंटेंसिटी ट्रांसफ़र होता है। तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस आप देखा जाए तो यही है। और रिजिड पेमेंट का जो कंस्ट्रक्शन में जो है इसमें पीक्यूसी मीन्स सीमेंट कंक्रीट का रोड इसको बोला जाता है। और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें जो है डामर मीन्स ब्यूटिमिनियस लेयर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। और जो रिजिड पेमेंट है वो इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा रहता है, और जो अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसका इनिशियल कॉस्ट थोड़ा कम है, और उसमें जो है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा उसमें आता है। और रिजिड पेमेंट में मेंटेनेंस का कॉस्ट कम रहता है। तो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये दोनों रोड जो है अपना फ्लेक्सिबल और रिजिड का कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले काम जो है वो क्लियरिंग एंड ग्रविंग जो C&G होता है वो, उसके बाद फिर एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन, फिर एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है। तो एम्बैंकमेंट और सबग्रेड का तो हम कंस्ट्रक्शन आपको बता चुके हैं, वो दोनों ही लेयर के लिए सेम है, दोनों ही पेमेंट के लिए सेम है। अब यहाँ पे हम GSP से बात करेंगे। तो जो ग्रैनुलर सब बेस है, ये ग्रैनुलर सब बेस भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम रहता है। फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों में ये एज अ फिल्टर मीडिया काम करता है ना। तो इसमें ये फिल्टर मीडिया और इसको ड्रेनेज लेयर भी बोला जाता है। ग्रैनुलर सब बेस इसका फुल फॉर्म है। तो इसका पहले मटेरियल सूटेबिलिटी पे ही बात करेंगे। तो मटेरियल सूटेबिलिटी फॉर ग्रैनुलर सब बेस जो रहता है वो 75 mm जो है मैक्सिमम साइज़ का एग्रीगेट इसमें यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट साइज़ ऑफ एग्रीगेट के हेल्प से, और डस्ट जो है इसमें बहुत ही कम डस्ट यूज़ होता है जीएसबी में, ठीक है। या 2/3 ऑफ लेयर थिकनेस फॉर जीएसबी, ये दो चीज़ का कोई भी एक अपन यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम साइज़ के लिए। उसके बाद जो इसका लिक्विड लिमिट है वो लिक्विड लिमिट इसका 25% से कम रहना चाहिए। और जो इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है इसका वो 6% से कम रहना चाहिए। और जो इसका AIV है, AIV जो है ये एग्रीगेट का एक टेस्ट है, और इसको बोलते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, AIV। और ये AIV जो है 40% से कम रहना चाहिए, 40% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और जो इसका CVR वैल्यू है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो जो है वो ग्रेटर दैन 30%, 30% से ज़्यादा CBR वैल्यू का ही मटेरियल हम ग्रैनुलर सब बेस GSB के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है एग्रीगेट का 2% से कम रहना चाहिए, 2% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए मटेरियल इफ़ इट इज़ मोर देन 2%। और अगर 2% से ज़्यादा जो है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर 2% से ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसके लिए साउंडनेस हैज़ टू बी डन। वहाँ पे साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। कहीं कहीं ये देखा जाता है कि जो मटेरियल है थोड़ा सा पोरस मीन्स कोई ऐसा डिफेक्ट जैसा रहता है कि उसमें पोर्स रहते हैं, लेकिन वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। थोड़ा सा वो पोर्स हो जाने के कारण से थोड़ा सा 2% से ज़्यादा उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का जो है दिखने लगता है।
तो उस जगह पे क्या किया जाएगा, साउंडनेस टेस्ट किया जाएगा और साउंडनेस टेस्ट में Na2SO4 का जो है वो 12% मैक्सिमम आना चाहिए और जो है MgSO4 जो है वो 18% मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है। और MDD और OMC जो है एज पर डिज़ाइन रहता है इसमें, और इसका ग्रेडेशन सीवेज एनालिसिस भी जो है प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन या मोड्स को फॉलो करते हैं। जिस ग्रेडिंग का यूज़ करेंगे उस ग्रेड का जो है ग्रेडेशन अपन चेक करते हैं। मोड्स में सारी चीज़ ये दिया गया है और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब इसका जो है ग्रेनुलर सब बेस का जो है कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इसमें लाइट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर शुड बी डन ऑन सबग्रेड surface prior to dumping and spreading the GSB material for the next layer। GSB मटेरियल कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो सबग्रेड तैयार किया रहता है, तैयार किया जाता है, उसके ऊपर जो है वाटर का जो है स्प्रिंकलिंग करना ज़रूरी है प्रायर टू डंपिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ GSB मटेरियल। ठीक है। ये चीज़ हम आपको पहले भी जो है बता चुके हैं। कोई भी लेयर नेक्स्ट लेयर कंस्ट्रक्शन करने से पहले नन ब्यूटिमिनियस लेयर, ब्यूटिमिनियस लेयर के लिए नहीं होता है, ये नन ब्यूटिमिनियस लेयर के लिए बस बात है कि अगर एक लेयर के बाद दूसरे लेयर कंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़ा सा उसमें लाइट स्प्रिंकलिंग करना रहता है। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर और भी इसका देखा जाए तो मार्क द अरेंजमेंट make the arrangement to sprinkle the water on GSB and mix with mechanical equipment to ensure homogeneous and uniform mix at stockyard to achieve the desired moisture for required compaction, prevent the segregation and avoid the bumping due to getting moist the underneath layer of subgrade। इसमें बहुत सारे बात बताया गया है कि ऐसा अरेंजमेंट अपने को मिलाना है कि जो अपना स्टॉक यार्ड रहता है वहीं पे उसमें वाटर का स्प्रिंकलिंग हो जाए और मैकेनिकल इक्विपमेंट के हेल्प से उसमें जो है होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग किया जाए, ताकि जो उसका ग्रेडेशन है वो ग्रेडेशन में आ जाए और उसमें जो है प्रॉपर वो मॉइस्ट रहे, ताकि जो कंपैक्शन के लिए जो उसको मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर उसको अचीव हो जाए और प्रॉपर कंपैक्शन हो जाए। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है कि अगर वाटर उसमें ज़्यादा हो जाएगा या वाटरिंग अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके कारण से क्या होता है, सबग्रेड में बम्पिंग आ जाता है। मीन्स सबग्रेड में पानी वाटर लॉक्ड हो जाता है और जिसके कारण से वहाँ पे बम्पिंग आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना रहता है। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना रहता है। और साथ में जो है सेग्रीगेशन भी अवॉइड करना, मीन्स एक साइज़ का मटेरियल एक जगह, मीन्स जो बड़े साइज़ के मटेरियल होते हैं 40 mm 60 mm के जो मटेरियल्स होते हैं वो अगर एक जगह आ गए, ज़्यादा ग्रेडिंग करने से, ज़्यादा ग्रेडर का ब्लेड लगने से ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है कि एक जगह एक साइज़ का मटेरियल आ जाता है और वो सेग्रीगेटेड दिखता है, मीन्स वो कंपैक्टेड नहीं दिखता है, एक दूसरे से बाउंडेड नहीं दिखता है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना रहता है। उसके बाद क्या है, डंपिंग शुड बी डन एट सर्टेन प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस टू मेंटेन मैक्सिमम 200 mm कंपैक्टेड थिकनेस ऑफ GSB। और इसके लिए भी अगर आपने को 200 mm का थिकनेस अगर लेइंग करना है तो इसके लिए डंपिंग करने का तरीका ये है कि आप जो है 1 मीटर के लिए जो है आपको कितना मटेरियल लग रहा है ये कैलकुलेट कर लो। और आपका जो मटेरियल आ रहा है हाईवा या ट्रक से, तो वो एक ट्रक कितना मटेरियल ला रहा है, तो जितना वो लाएगा उसको 1 मीटर में आपको जितना लगना है उससे डिवाइड कर दो। तो ये बता देगा कि एक डंपर या एक हाईवा जो मटेरियल है वो आपको कितने मीटर में उसको स्प्रेड करना है। तो उतने ही मीटर में उसको 2 या 3 डम्प्स में खाली करवाना रहता है और फिर उसको जो है आप ग्रेडिंग कर दो। तो आप जो है ना नियरली 200 mm का थिकनेस, जो थिकनेस के लिए आप उसमें स्प्रेडिंग कराओगे डंपिंग कराओगे वो थिकनेस आप अचीव कर लोगे। और भी इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखते हैं। बिफोर commencement of spreading the GSB or at the time of preparation of subgrade, offset of GSB must be confirmed to avoid loss of material and prevent of segregation। इसमें क्या रहता है कि ऑफसेट जो है ना वो फिक्स करना रहता है कि अपने को कहाँ से कहाँ तक मटेरियल को जो है लिंक करना है, फैलाना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर अपन ज़्यादा विड्थ में अगर फैला देगा तो वहाँ मटेरियल का लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ऑफसेट फिक्स कर लेना रहता है, तब जाके उसमें लेइंग करना रहता है। फिक्स स्टील वुडन थिकनेस मार्क्ड पेग ऑन बोथ sides at regular interval to maintain the layer thickness and uniform compaction। और जो है अपना जो लेयर थिकनेस जो चाहिए जिस लेवल में बनाना है उसके लिए जो है जो सेम हम आपको अर्थवर्क के लिए बताए थे वैसे यहाँ भी स्टील
पेग या वुडन पेग फिक्स करके वहाँ पे लेवल दे के फिर उसको चेक करके एक प्रॉपर लेवल में पेड़ को बनाते हैं। इसके बाद ग्रेनुलर सब बेस का और भी कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में देखा जाए तो रोलिंग, अगर बेड तैयार हो जाने के बाद उस पर रोलिंग किया जाता है तो रोलिंग सेल कमन्स एट द लोअर एज एंड प्रोसीड टुवर्ड अपर एज। तो जो रोलिंग है वो लोअर एज से जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं, लोअर एज से रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं और अपर एज की तरफ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अपर एज लॉन्गिट्यूडनली फॉर पोर्शन हैविंग यूनिडायरेक्शनल और ऑन सुपर एलिवेशन। कोई भी हो सुपर एलिवेशन में भी है, लोअर जो माइनस कैम्बर जहाँ है वहाँ से ऊपर की तरफ प्लस कैम्बर की तरफ रोलिंग करना रहता है। उसके बाद और भी इसमें है कि प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पासेज शैल बी कंटिन्यूड ऑन द फुल विड्थ टिल द रिक्वायर्ड कंपैक्शन अचीव्ड। और जो है फुल विड्थ में प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पासेज, जो डिटरमाइंड नंबर ऑफ पासेज रहता है कि कितने पास में ये अपना जो है कंपैक्शन अचीव कर लेगा, उतना फुल विड्थ में उतने नंबर ऑफ पासेज कंटिन्यू रखना है। ओवर पासेज में कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल एंड कॉस्टिंग टू द कंपनी। और जीएसबी में क्या होता है कि अगर अपन ज़्यादा पासेज लगा देंगे तो जो मटेरियल रहता है वो मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मीन्स वो टूट जाता है। तो उससे भी वो गड़बड़ हुआ कि अगर बाद में कभी ग्रेडेशन हो रहा है तो ग्रेडेशन मैच नहीं होगा जिस ग्रेडेशन का अपन ने मटेरियल डाला है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना रहता है कि ओवर पासेस भी नहीं लगाना है, जो प्री डिटरमाइंड पासेस है उसी पासेस में चेक कर लेना है कि कंपैक्शन आया कि नहीं आया। अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज कुछ देखते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज क्या है ग्रैनुलर सब बेस जीएसबी के लिए। तो प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पासेस शैल बी कंटिन्यूड ऑन द फुल विड्थ टिल कंपैक्शन ऑफ 98%। और इसमें जो कंपैक्शन है वो 98% अकॉर्डिंग टू मोर दिया गया है कि अपने को 98% जो है कंपैक्शन इसमें जो है अचीव करना है 98%। और परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ जीएसबी शैल बी एटलीस्ट 30 मीटर पर डे। और परमेबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है कि इसमें एक टेस्ट, जैसे कि अगर अपन कहीं पे एक जगह पानी छोड़ रहे हैं तो इसको जो है ना ये एक दिन में 30 मीटर तक पहुंच सकता है, ऐसा परमेबिलिटी इसमें रहना चाहिए, ठीक है, या 1.25 मीटर पर डे, उसको परमेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और द सरफेस टॉलरेंस या द सरफेस लेवल ऑफ द जीएसबी शैल नॉट वेरी बियॉन्ड प्लस माइनस 10 mm। और जो डिज़ाइन लेवल अपने को दिया रहता है उस लेवल से 10 mm प्लस या 10 mm माइनस ही लेवल में अपने को ऊपर नीचे रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इसका लेवल टॉलरेंस यही रहता है। तो ये अपना ग्रैनुलर सब बेस है। और ये ग्रैनुलर सब बेस जो है ये आपको दोनों ही मतलब फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट, दोनों ही पेमेंट के लिए ये सेम ही रहता है, यही सारे क्राइटेरिया अपने को फॉलो करना रहता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा इसका इमेज सब पे देख ले कि इमेज सब क्या शो कर रहा है। यहाँ पे ये फील्ड ड्राई डेंसिटी जिसको एवरीडी बोलते हैं वो चेकिंग चल रहा है। ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से ये एवरीडी का यहाँ पे पीट बन रहा है। अभी यहाँ पे रोलिंग दिखाया जा रहा है कि इसमें रोलिंग हो रहा है, ये भी रोलिंग बताया जा रहा है। और ये रोलिंग आपको ये दिखा रहा है कि ये लोअर एज से स्टार्ट किया है, लोअर एज से अपर एज की तरफ इसमें रोलिंग हो रहा है। इसमें यहाँ पे ग्रेडिंग जो है पेग लगा के इसमें ग्रेडिंग करवाया जा रहा है, लेवल मेंटेन करवाया जा रहा है। यहाँ पे भी आपको ये पेग दिख रहा होगा, ये पेग यहाँ पे लगा के और एक स्ट्रेट ऑफसेट जो है एक स्ट्रेट लाइन में इसका ग्रेडिंग हुआ है। ये डंपिंग है, ये प्रीडिटरमाइंड वे में डंपिंग किया गया है। ये आपका स्टॉक यार्ड दिखाया जा रहा है और ये यहाँ पे जो वाटरिंग कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक यार्ड में अगर वाटरिंग नहीं हो रहा है तो हम साइड पे लाके इस पे वाटरिंग कराते हैं वाटर टैंकर से, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारे चीज़ जो है डिटेल है ग्रैनुलर सरफेस जीएसबी का, ठीक है। इसका मटेरियल साइज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि 75 mm से ग्रेटर साइज़ का जो है मटेरियल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं सीआरएम के लिए, ठीक है। 75 mm यहाँ पे दिया गया है मटेरियल सूटेबिलिटी में। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता चल गया होगा, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन 2% से ज़्यादा आ रहा है तो उस मटेरियल का जो है ना साउंडनेस टेस्ट करवाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि Na2SO4 जो है और MgSO4 जो है ये दोनों 12% और 18% मैक्सिमम अगर आ रहा है तो वो भी उस मटेरियल को भी हम यूज़ कर सकते हैं जीएसबी के लिए, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही जीएसबी के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए